Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Children, in this video, we are going to discuss about the introduction of exercise 1.5. बहुत ही easy और बहुत ही interesting exercise है. यहाँ हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम्स, ओके, और बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं वेन डायग्राम्स और बहुत ही ईजी भी होते हैं. तो चिल्ड्रन, अब तक हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में, तो हम उन्हीं के बेस पे वेन डायग्राम्स बनाएंगे. फर्स्ट वेन डायग्राम वी आर गोइंग टू मेक ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, जब इंटरसेक्शन होता है सेट्स का, सपोज हमारे पास दो सेट हैं ए एन बी. चिल्ड्रन, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट वेन डायग्राम जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बनता है, और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट होता है ना. तो जब भी हम बनाएंगे तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और यूनिवर्सल सेट यू लिखेंगे उस पर. नाउ हमारा इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन कैसे बनता है चिल्ड्रन? अगर ये कोई सेट ए है, और याद है आपको इंटरसेक्शन क्या बताया था मैंने? इंटरसेक्शन इज द कॉमन पार्ट ऑफ टू सेट, है ना. जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दो सेट्स के, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है. तो यहाँ भी हम कॉमन पार्ट निकालेंगे दो सेट का. देखो, तो चिल्ड्रन जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए इन जो ए और बी सेट का जो कॉमन पार्ट है ना, तो ये जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट आपका क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन, है ना. ऐसे ही तो करते थे हम. अगर ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 और बी कोई सेट है 4 5 6 7, और अगर हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन क्या होता था? इन दोनों का कॉमन पार्ट 4 5 4 5. तो वो जो 4 5 है वो यहाँ आएगा. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. सेकंड है हमारा यूनियन. ओके, यूनियन इसी सेट का देखते हैं. यूनियन क्या होता है चिल्ड्रन? कॉमन पार्ट बार बार रिपीट नहीं होता है और सारे एलिमेंट्स, है ना. तो इसी सेट का अगर हम यूनियन निकालें तो क्या निकल जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7. तो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे? ये हमारा सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा रेक्टेंगुलर. ये हमारा सेट है ए और ये हमारा सेट है बी. ओके, तो चिल्ड्रन जब हम इसको यूनिवर्सल शो करेंगे इसको, तो चिल्ड्रन जब हम इसका यूनियन शो करेंगे तो क्या होगा? देखो, ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट्स, तो ये ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स, और ये बी के एलिमेंट्स, है ना. कॉमन पार्ट तो आएगा ही नहीं, तो ये बी के एलिमेंट. तो ये वेन डायग्राम के थ्रू हम यूनियन ऐसे शो करेंगे. क्लियर? ए तो पूरा आ ही जाएगा, तो बी में जो कॉमन पार्ट है वो नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ए ले चुका है. तो यहाँ पे इस तरह का जो हम शो करेंगे वेन डायग्राम, वो क्या हो जाएगा? यूनियन होगा. नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट. डिफरेंस ऑफ सेट मैंने चिल्ड्रन आपको बताया था ओनली ए होता है. तो इसका जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, यहाँ यूनियन लिख देते हैं. दो सेट हैं ए एंड बी. ओके, ये सेट ए है, ये सेट बी है. तो चिल्ड्रन हमने पढ़ा था कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो जो पहला सेट होता है उसी में से निकालते हैं. तो पहला सेट हमारा ए है, और जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट को हम छोड़ देते हैं, है ना. तो ये जो शो होगा इस तरीके से, कॉमन पार्ट हमने छोड़ दिया है, तो ये जो आएगा कॉमन पार्ट को छोड़ के, ये जो इस तरह का जो शो होगा, ये होगा हमारा a माइनस बी. ऐसे ही हम b माइनस ए निकालेंगे. b माइनस ए कैसे निकालेंगे चिल्ड्रन? सेम यही प्रोसीजर है. रेक्टेंगुलर बॉक्स, यूनियन, दो सेट, ये ए और ये बी. अब b माइनस ए है तो मतलब जो आंसर आएगा वो b में से आएगा, है ना. तो b और a के कॉमन पार्ट को छोड़ के जो b वाला पार्ट बचेगा वो क्या होगा चिल्ड्रन? हमारा डिफरेंस ऑफ सेट होगा. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ
फिफ्थ अभी हमने पढ़ा था। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं एक और नई चीज़ है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना, कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होता है चिल्ड्रन। कोई अगर हम सेट ले लें ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या आएगा चिल्ड्रन? जो ए के एलिमेंट है उनको छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, वो आएगा ए डैश। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को ए डैश, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। कहने का मतलब ए को छोड़ के जो बाकी सारा एरिया होगा या बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम कैसे लिख सकते हैं? तो चिल्ड्रन ये इसकी डेफिनेशन है, इसको समझते हैं एक बार। ये मैंने क्या लिखा है देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट है, और अगर ए सबसेट है यू का, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ से इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो ए के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे? ए डैश से। तो इसका वेन डायग्राम एक बार हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ही सेट की बात कर रहे हैं तो हम एक ही सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना। ये सेट ए है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ए को छोड़ के, ये ए के एलिमेंट्स यहाँ पर है, तो ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो पूरा एरिया है जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या कहलाएगा? ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो पूरा सेट आएगा, ये सेट आएगा आपका ए डैश। ये आई होप इट इज़ क्लियर। तो ए डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से जब हम ए सेट के एलिमेंट्स को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ए डैश। सिक्स्थ है हमारा ए डैश का डैश, है ना, तो ए डबल डैश हो गया। और चिल्ड्रन जहाँ पे ए डबल डैश होता है वो वापस ए आ जाता है ना। कैसे आता है देखो, वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, ये हमारा सेट ए है, ओके। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ए डैश की, है ना, ए डैश कैसे निकलेगा? ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स, तो ये जो पूरा सेट है ये क्या होगा? ए डैश। जब ए डैश का भी डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? ए डैश क्या था? ये पूरा सेट, ये ए को छोड़ के, तो ए डैश का डैश क्या होगा? इस पूरे एरिया को छोड़ के जो बचा हुआ एरिया है वो क्या आ जाएगा? ए डबल डैश, है ना। तो ये ए डबल डैश का मतलब क्या हो गया चिल्ड्रन? वापस वही सेट आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि ये ए डबल डैश ए होता है। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन हम निकालना सीख चुके हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन को छोड़कर जो बाकी सारा एरिया होगा वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो ए इंटरसेक्शन हमने शुरू में निकाला था, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को छोड़ के जो बाकी सारा पार्ट होगा वो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये इसका इंटरसेक्शन है। तो चिल्ड्रन मैंने आपको जो बताया था वो ये था कि इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, ये जितना भी पूरा पार्ट आएगा, ये पूरा पार्ट, ये पूरा, तो ये जो कहलाएगा ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश, ओके। क्लियर चिल्ड्रन आपको? तो देखो ये मैंने बीच में इंटरसेक्शन पार्ट छोड़ दिया है ना। तो ये ए डैश क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का अपोजिट ए डैश। तो जो ए का एरिया होगा उसको छोड़ के जो बाकी सारा एरिया होगा वो ए डैश होगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का जो एरिया होगा उसको छोड़ के जो बाकी सारा एरिया होगा वो ए डैश होगा। नेक्स्ट होता है चिल्ड्रन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। अगर हमें ये क्वेश्चन दे दे तो बता दे और पूछे कि इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनेगा? देखो ये इसका वेन डायग्राम है। अब देखो
इसका मतलब क्या है कि ए और बी में ऐसे एक भी एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। तो ये जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। जब दोनों एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन भी नहीं होगा, है ना। एक और देख लेते हैं हम, ए यूनियन बी डैश। इसका बनाएंगे हम। ए यूनियन बी क्या था चिल्ड्रन? सारे एलिमेंट आ जाते हैं, बस जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं आते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये कॉमन एलिमेंट्स है, ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखो, ये पार्ट एंड ये पार्ट। तो इसको छोड़ के बाकी सारा जो पार्ट होगा वो क्या होगा? ए यूनियन बी डैश। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, देखो, ये ए और बी सर्कल को छोड़ के ये जो बाकी सारा पार्ट होगा वो होगा हमारा ए यूनियन बी। Clear children? Now there are some properties of a complement set. तो first property क्या है? Properties of complement sets. Okay. First property is A union A dash is equal to universal. देखो कैसे होता है। A union A dash है। A क्या है हमारा? एक कोई सर्कल, एक कोई सेट है, उसमें ए है ना। अब उसका जब हम यूनियन करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम मान लें कि ए कोई सेट है हमारा 1 2 3 4, ठीक है, कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ए हमारा ये है। तो चिल्ड्रन ए डैश क्या होगा हमारा? ए डैश होगा जो ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, मतलब 5 और 6, है ना, यही हो जाएगा। तो जब ए और ए डैश का यूनियन कराएंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन? ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट, तो ये सब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट भी तो हुए, है ना। तो इसका मतलब ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। और ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 5। देखो इसी को देख लेते हैं। अब यूनियन किया था तो ये सारे सेट मिल गए। जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो चिल्ड्रन, इनमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। सेकंड है हमारा, सेकंड जो लॉ है उसको डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं ना, डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके चिल्ड्रन, तो ए यूनियन बी का जब डैश करेंगे तो क्या होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो उल्टा हो जाएगा इसका, ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर? थर्ड लॉ है, बहुत ही इजी है। 5 डैश जो है वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। अगर तो 5 डैश क्या होगा? जो 5 है उसको छोड़ के बाकी सारे, तो उसको छोड़ के बाकी सारा क्या होगा चिल्ड्रन? यूनिवर्सल। तो 5 डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट यू। और इसी का उल्टा हो जाएगा, यू डैश जो होगा वो होगा 5। ओके चिल्ड्रन, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.5 का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग we have a universal set having the elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 का, बी 2 4 6 8 एंड सी 3 4 5 6। एंड फर्स्ट पार्ट, 6 पार्ट दिए हैं हमें इसके। फर्स्ट पार्ट हम निकाल रहे हैं ए डैश। ए डैश कैसे निकालेंगे? जब हम ए डैश बी डैश और ये सारे डैशेस निकालते हैं तो हम इसका यूनिवर्सल के साथ मैच करते हैं, यूनिवर्सल के साथ उसको देखते हैं, है ना। तो ए डैश क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? ए डैश एक वेन डायग्राम सोचो आप दिमाग में कि वेन डायग्राम है, एक सर्कुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके अंदर ही सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो
ए क्या था हमारा, एक सर्कल था, लेकिन उस सर्कल के अलावा जो बाकी एरिया था वो था ए डैश, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, ये जो ए है, इस ए के अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ए डैश। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 1 2 3 4 को छोड़ के 5 6 7 8 9। ओके चिल्ड्रन, जब भी हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है। सेकेंड हम निकालेंगे बी डैश। अब बी देख लेते हैं, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8। तो इसको हटा के, इसको छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो क्या हो जाएगा, बी डैश। तो क्या क्या है, 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 5 7 9। तो ये जो सेट आएगा हमारा, ये आएगा बी डैश का। थर्ड हम निकालेंगे ए यूनियन सी डैश। अब ए यूनियन सी डैश निकालने के लिए पहले हम ए यूनियन सी निकाल लें। ए यूनियन सी क्या होगा चिल्ड्रन, देखो ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स भी होंगे और सी के एलिमेंट्स भी होंगे, बस रिपीटेशन नहीं होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब यहाँ पे हमें निकालना है ए यूनियन सी डैश। अब ए यूनियन सी डैश क्या हो गया, अब यहाँ पे इसका हम यूनिवर्सल सेट के साथ देखेंगे। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो हो जाएगा हमारा ए यूनियन सी डैश। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट में से 7 8 9 हम ले लेंगे और ये आ जाएगा हमारा ए यूनियन सी डैश। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए डैश का डैश। चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था कि जब हम ए डैश का डैश निकालते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो वापस वही कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यहाँ पे उसको चेक भी कर लेते हैं। तो ए डैश का डैश निकालने के लिए पहले हम ए डैश निकालेंगे। ए डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5 6 7 8 9। ओके, अब इसका हम निकालेंगे डैश। ओके, ये जो है इसका हम निकालेंगे एक और डैश। जब हम इसका ए डैश का डैश निकालेंगे तो इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। 5 6 7 8 9 को छोड़ के 1 2 3 4। देखो चिल्ड्रन, 1 2 3 4 आ गया हमारे पास। ये है ए डैश का डैश और ये चेक करो 1 2 3 4 क्या था हमारे पास, ए सेट, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश का डैश क्या आएगा, ए। बी माइनस सी डैश निकालेंगे। इससे पहले हम बी माइनस सी निकाल लें। बी माइनस सी का मतलब है एलिमेंट्स किस में से होंगे, ओनली बी में से होंगे, है ना। तो बी में से देख लेते हैं। 2 4 6 8 कॉमन क्या है, सी में से 4 है 6 है। तो इसको छोड़ के जो बी में एलिमेंट्स है 2 4 है 6 है 8, ये हो जाएगा हमारा बी माइनस सी। अब बी माइनस सी डैश निकालेंगे। बी माइनस सी डैश मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, बी माइनस सी डैश। लिख लेते हैं 1 3 4 5 6 7 9। क्लियर चिल्ड्रन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग, एक यूनिवर्सल सेट दिया है हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, जो हमें चार पार्ट्स दिए हैं, हमें उनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। अगर हमें फर्स्ट दिया है ए, तो ए का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश। तो ए में एलिमेंट है ए बी सी, तो इनको छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएगा, ए डैश। अभी हमने किया था तो हम उनको लिख लेते हैं, ए बी सी को छोड़ के डी ई एफ जी एच। तो ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। बी भी बिल्कुल ऐसा ही है। सी पार्ट करते हैं चिल्ड्रन। सी में हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सी डैश निकालना है। तो इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो आ जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ए नहीं लिखेंगे, बी सी भी नहीं आएगा, डी ई नहीं आएगा, एफ जी भी है और एच। ओके, तो ये आ गए हमारे 4
जो एलिमेंट्स आए हैं ये हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ C. Move on to question number 3, and the question number 3 is saying that taking the set of natural numbers as the universal set. The universal set हमें क्या दिया है? Natural numbers है ना, 1 2 3 4 5 6 up to the infinity. Write down the complement of the following sets. तो हमें जो नीचे पार्ट दिए हैं उनके हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं. फर्स्ट है हमारा x such that x is an even natural number. x इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर इसको हम a मान लेते हैं. तो इवन नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया चिल्ड्रन? 2 4 6 8 10 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी है ना. तो इसका a डैश क्या हो जाएगा? जो ये नंबर नहीं होंगे नेचुरल नंबर्स में से है ना, तो वो क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी. तो इसको हम क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? x such that is an odd natural number. क्लियर चिल्ड्रन? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें x इवन दिया था, तो इवन की जगह उसका अपोजिट होता है, उसका अपोजिट तो होता है कॉम्प्लीमेंट, तो इवन की जगह आ जाएगा ऑड नेचुरल नंबर्स है ना. थर्ड पार्ट है, सेकेंड भी इजी है, ऑड नेचुरल नंबर्स है तो उसका आंसर इवन आ जाएगा. थर्ड है हमारा x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. नेचुरल नंबर है तो वो पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं है ना. तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव नंबर्स तो होंगे ही नहीं. तो यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो a डैश क्या हो जाएगा? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो उसको हम लिखेंगे कैसे? वैसे x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 है ना चिल्ड्रन. जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो अपोजिट ही तो होता है. तो यहाँ पे हम उसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स है. x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. क्लियर? फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम, इसका ऑल्टरनेट करेंगे चिल्ड्रन. बाकी जो आप कर रहे हैं वो ऑल्टरनेट करेंगे चिल्ड्रन. सारे पार्ट्स बहुत इजी हैं, आप आई होप आप इसको कर लेंगे. फिफ्थ पार्ट इज x is a natural number divisible by 3 and 5. फिफ्थ पार्ट हमें दिया है चिल्ड्रन, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5. तो इसका अपोजिट क्या होगा? x इज़ अ नेचुरल नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5. तो बस उसको लिख देंगे हम x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5. क्लियर चिल्ड्रन? कितना इजी है. सेवन्थ पार्ट देखते हैं चिल्ड्रन. सिक्स्थ और सेवन्थ एक जैसे हैं. सिक्स में हमें परफेक्ट क्यूब दिया है, परफेक्ट स्क्वायर दिया है, और सेवन्थ में x इज़ अ परफेक्ट क्यूब है ना. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें दिया है x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब है ना. तो बस उसको उसी को हम लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ एट्थ पार्ट हमें दिया है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8. x की वैल्यू क्या हो गई? नेचुरल नंबर्स हैं 3 होगी. 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 है ना. तो इसका अपोजिट क्या होगा? x इज़ नॉट इक्वल टू 3. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ नॉट बिलोंग्स टू 3. यहाँ पे x 3 को बिलोंग करेगा तभी तो ये आंसर आएगा है ना 8. तो यहाँ पे हम उसका अपोजिट लिखेंगे. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अपोजिट ही तो होता है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज़ नॉट बिलोंग्स टू 3. नाउ नाइन्थ पार्ट जो हमारा कह रहा है वो है x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. ओके, अब देखो यहाँ पे देखो 9 कब आएगी? वैल्यू कब आएगी 9 पे? तो x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9 हो गया.
तो यहाँ भी हम बिल्कुल 8 की तरह करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे x 2 को बिलोंग नहीं करेगा तो 9 की वैल्यू आएगी ही नहीं। क्लियर। 10th पार्ट हम देखते हैं, बहुत इजी है। x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है और जब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो लेस देन हो जाएगा, अपोजिट ही तो होता है, बस उसको हम लिख देंगे x सच दैट x लेस देन 7, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नाउ 11th पार्ट, 11th है x such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10। तो चिल्ड्रन यहाँ पे 2x plus 1 is greater than 10 है तो 2x plus 1 is less than 10 होगा, है ना। लेकिन उसके पहले हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, तो उसको पहले देख लेते हैं हम। 2 सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, 2x plus 1 is greater than 10, ये 1 यहाँ चला जाएगा तो 2x is greater than 10 minus 1 9, x क्या हो जाएगा चिल्ड्रन 9/2, है ना। x इज ग्रेटर देन 9/2, बस इसको हम रिजल्ट में लिख देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन इक्वल टू 9/2। क्लियर चिल्ड्रन। यहाँ ग्रेटर देन था, अब उसका हम स्मॉलर देन कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट यूनिवर्सल सेट है एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8। बी कोई एलिमेंट है, बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 2 3 5 7, है ना। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चिल्ड्रन हमने ये प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, अब हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं। तो देखें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखो 2 1 1 नहीं है, इसमें 1 लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 ये है और 9 नहीं है, है ना। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या आ गया चिल्ड्रन 1 9, ये आ गया हमारा LHS। RHS देखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके लिए हम पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए हमारे पास 2 4 6 8 है, ए डैश क्या हो जाएगा, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। ऐसे ही बी का क्या हो जाएगा, बी हमारे पास है 2 3 5 7 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी डैश क्या होगा, ये एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 1 4 6 8 9, है ना। अब हम इसका निकालेंगे इंटरसेक्शन। देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं चिल्ड्रन, जो कॉमन पार्ट होता है हम वही लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। देखो कॉमन क्या है इसमें, 1 कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 कॉमन है ना। देखो तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो कॉम्प्लीमेंट था वो आ गया हमारा 1,9। देखो LHS इक्वल टू RHS, हेंस हो गया हमारा प्रूफ। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। सेकंड वाला हम प्रूफ करेंगे। सेकंड वाला हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होता है। तो यहाँ भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, LHS लेके हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो ए ये है बी ये है, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 2, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 2। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो गया, 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लें। 1 3 5 4 रह गया, 4 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश। RHS लेते हैं।
ए डैश यूनियन बी डैश, ये हमें निकालना है। देखो ए डैश हम निकाल चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, बी डैश निकाल चुके हैं, अब हम इसका यूनियन निकाल लेते हैं यहीं से देखकर। ठीक है, देखो यूनियन क्या होता है, सारे एलिमेंट्स, बस वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, है ना। देखो 1 1 2 नहीं है, दोनों में छोड़ दो, 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पे अब हम इन दोनों को देखेंगे तो देखो ये LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, है ना। तो वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। जो हमें दिया था सेकंड वाला पार्ट, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं चिल्ड्रन। इट इज सेइंग दैट ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, पहला हमें दिया है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। चलो निकालते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लें। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, 2 सेट हैं हमारे, यूनियन है तो उसको कुछ इस तरह से बनाएंगे A B, है ना। यूनियन क्या था चिल्ड्रन हमारा, A यूनियन B जो हमने बनाया था वो ये पूरा बनाया था, A पूरा, ये A पूरा और ये B पूरा था। इसको छोड़ के जो बाकी बचा हुआ एरिया है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, है ना। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया हमारा A और B को छोड़ के, है ना। A और B के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो होगा हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो शेडेड एरिया है ये है हमारा A यूनियन B डैश। सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट इज सेइंग A डैश इंटरसेक्शन B डैश। चलो बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन दिया है तो 2 सेट होंगे, है ना। ये A सेट है, ये B सेट है। ओके, अब देखो ध्यान से देखना चिल्ड्रन, A डैश क्या होता है, ये A था, है ना। A था तो A को छोड़ के जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या थे, A डैश था। A को छोड़ के, ये A को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स थे वो क्या थे हमारे बाकी सारे जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे हमारे A डैश निकाला था हमने। देखो ये हमारा A डैश को छोड़ के, क्लियर चिल्ड्रन, है ना। अब यहाँ पे B डैश क्या होगा, देखो B डैश क्या होगा, B को छोड़ के जो सारे एलिमेंट्स हैं, ना, देखो ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये B को छोड़ के, तो ये इसमें ये वाला पार्ट भी आएगा, है ना। बस ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो था ये A था, ये वाला जो था थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चिल्ड्रन यहाँ ध्यान से देखो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये सारा जो है यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, ये सारे पार्ट हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश के, है ना, क्लियर। तो हमने A डैश निकाल लिया था, B डैश निकाल लिया था, तो उसका इंटरसेक्शन इस तरह से शो होगा। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, A इंटरसेक्शन B डैश। अब A इंटरसेक्शन B डैश, इसके लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं एक बार हम। देखो बहुत ही इजी होते हैं वेन डायग्राम से, इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाता है। ये सेट A है, ये सेट B है, ये A सेट है, ये B सेट है। ओके, अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B निकाल लें पहले हम। तो A इंटरसेक्शन B क्या था, ये, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B ये था, है ना। देखो मैं बता दूँ आपको, चलो पेन से ही कर देती हूँ। A इंटरसेक्शन B था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा चिल्ड्रन,
इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस एरिया को छोड़ के बाकी सारा, यही होगा ना। तो ये जो डाकन पार्ट है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इसको छोड़ के ये जो पूरा पार्ट आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर चिल्ड्रन। लास्ट पार्ट देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये यूनियन है, दो सेट है हमारे पास, ये ए सेट है, ये बी सेट है। देखो अब ध्यान से देखो, ए डैश हमने निकाला था, है ना। तो ये हमने ये ए है अंदर, तो इसको छोड़ के जो बाकी सारा होगा वो ए डैश होगा। ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ए को छोड़ के जो बाकी सारा पार्ट होगा वो होगा ए डैश। चिल्ड्रन मैं अभी ए डैश निकाल रही हूँ, ठीक है, क्लियर। अब देखो बी डैश क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, ये बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, है ना, ठीक है। तो देखो चिल्ड्रन, बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, तो ये जो इंटरसेक्शन होगा, तो देखो ए डैश यूनियन बी, तो ये जो आपको पूरा शेडेड एरिया दिख रहा है ये क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर है ना। तो ये हमारे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस थे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, है ना, एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें क्या है, सेट है वो पूरा ट्राइंगल्स का, सारे ट्राइंगल्स हैं उसमें। इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कौन सा सेट कह रहा है ये, ए ऐसा सेट है ट्राइंगल्स का जिसमें एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, है ना, एक एंगल एटलीस्ट, कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा चिल्ड्रन इसका, जो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, है ना, अपोजिट ही तो होता है इसका। तो जब एक एंगल 60 डिग्री कह रहा है जो सेट ए में है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, वो सारे एंगल जो 60 डिग्री हैं, बस उसी को हमें लिखना है। तो ए सेट क्या था, सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, है ना। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैव नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, है ना, मतलब ट्राइंगल का एक भी ऐसा एंगल नहीं है जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे, इजी लैंग्वेज में हम इसको लिख लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, सेट ऑफ, क्या होगा, जब नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन, जितने भी एंगल्स हैं ट्राइंगल के वो सारे क्या हो गए 60 डिग्री, और जब वो ट्राइंगल 60 डिग्री हो गए तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पे कौन से सेट की बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए का, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर चिल्ड्रन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें फिलअप करना है। फर्स्ट है ए यूनियन ए डैश क्या होगा। ओके, तो देखो वेन डायग्राम से देख लेते हैं इसको। ए है ना, ये ए है पूरा, तो ये सारा क्या होगा, ए डैश होगा, ठीक है। तो ए यूनियन ए डैश क्या होगा बताओ, अगर यूनियन ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए है हमारे पास 3 4, तो ए डैश क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, इसको छोड़ के 1 2 5, है ना। तो ए डैश क्या हो गया 1 2 5। अब जब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे, तो जब यूनियन करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, वापस यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनियन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, है ना। तो अब देखो यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये क्या था यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, यूनिवर्सल सेट। सेकंड है फाई डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू व्हाट। ओके, अब देखो फाई डैश मैंने आपको क्या बताया था चिल्ड्रन,
फाई खाली है तो फाई डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। तो फाई डैश की जगह अगर हम यूनिवर्सल सेट लिख लें, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, क्या होगा चिल्ड्रन, यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसमें, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में अवेलेबल हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए। क्लियर। थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए डैश, यही वाला सेट ले लेते हैं। ए हमारा 3 4 है, इंटरसेक्शन 1 2 3 1 2 5 है ना। तो इसका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई एलिमेंट कॉमन आएगा, नहीं आएगा। जब एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, 5। क्लियर। फोर्थ हम करते हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा चिल्ड्रन, 5 होगा, है ना। 5 होगा, 5 के साथ जब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, 5 आ जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 थी, बहुत ईजी थी। डू प्रैक्टिस एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।